देखा तो दिल्ली और मुंबई में आपको खास अंतर क्या नजर आता है? दिल्ली में ऐसा क्या है जो मुंबई में नहीं है? दिल्ली में जगह है, दिल्ली में किरदार बड़े अलग ढंग के हैं, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के लोग बिल्कुल अलग हैं, उनके स्वभाव अलग है, उनका खान पान अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है। ये सारी चीज़ें जो है, उनके बात करने का अंदाज़ अलग है, ये सारी चीज़ें आपको सात उचक्के में देखने को मिलेगी। अब दिल्ली में मैं पला बड़ा नहीं हूँ, दिल्ली में मैंने थिएटर किया है। अब इस समय में मेरा परिवार दिल्ली में रहता है, लेकिन जब मैं दिल्ली आया था उस समय की दिल्ली जो है मेरे लिए एकदम नई थी और 17 साल की उम्र में आया था। और उस उम्र में आप जब चीज़ें देखते हैं तो ज़्यादा जज करते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको अंदर रखते हैं और जितना भी एक्सपीरियंस था वो इसमें डालने की कोशिश की। सर, अभी आपने ये भी कहा कि मतलब सीरियस शो में या कॉमेडी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क आपको गुड करना ही पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर एक्टर का यह माना था कि कॉमेडी करना सबसे अच्छी का जरूर होता है। इसका क्या कहना है? इसका मतलब कि उनके लिए सीरियस रोल करना आसान होता होगा। मेरे लिए जो है बड़ा मुश्किल काम है, मेरे लिए एक्टिंग करना ही बड़ा मुश्किल काम है, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे वो सीरियस रोल हो, उस पर बड़ी मेहनत मुझे लगती है। एक्चुअली किसी भी अच्छे एक्टर के लिए एक्टिंग करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। नॉन एक्टर्स जो हैं उसको काफ़ी आसानी से कह जाते हैं कि मतलब ये तो मैंने मज़े से किया। मनोज सर, इसके अलावा प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ करना पड़ा? जैसे कि आपने कहा कि मैं दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, तो क्या प्रिपरेशन के लिए मुशक्कत करनी पड़ी? देखिए, अब जो हमने एक शुरुआती दौर में जो पढ़ाई लिखाई होती है या डायरेक्टर के साथ बातचीत होती है, फिर एक ख़ास ढंग से बात करने की प्रैक्टिस करते रहना, फिर हम लोग जब वहाँ पहुँचे दिल्ली तो संजू ने हमारे साथ वर्कशॉप किया, तो एक कोलैबोरेटिवली हमने जो है चीज़ों को जीने की कोशिश की, क्योंकि फिल्म एक आदमी के बारे में नहीं है, फिल्म कई सारे ग्रुप के बारे में है। जो एक ग्रुप है तो उसके साथ सबके साथ तालमेल बिठाना, सबके साथ केमिस्ट्री बिठाना, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, वो संजू के वर्कशॉप के समय में ही हमने चीज़ों को हासिल करने की कोशिश की। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि देखिए, इस फिल्म में इंटरफेरेंस नहीं रही है, जो कि अंदर भी बताया प्रोड्यूसर्स ने और संजू ने भी। इंटरफेरेंस नहीं, उस CBFC के कंट्रोल के बाहर था इस फिल्म को सर्टिफाई करना, तो उन्होंने ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया था हमें। एंड वहाँ पर ट्रिब्यूनल वाले ने कहा कि भाई आप अपने हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कीजिए, हम कुछ कट नहीं करना चाहेंगे इसमें से। तो हम इस फिल्म में सिर्फ मॉडिफिकेशन हुआ है, इसलिए इसमें कोई लड़ाई ऐसी थी नहीं। लेकिन जहाँ तक बात है सेंसर बोर्ड वगैरह की, तो मेरा अपना ये मानना है कि सेंसर बोर्ड के लिए पहले तो सरकार को ये तय करनी चाहिए कि क्या सेंसर बोर्ड कट करे, बैन करे या फिर क्लासीफाई करे। ये इस पे बात करने की ज़रूरत है। जी, इसके अलावा मनोज जी, जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन डालते हैं, तो क्या आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं या फिर आप अपने इम्प्रोवाइजेशन? कोई भी एक्टर जो है ना, एक्टर से एक्टर नहीं होता है, हर एक्टर डायरेक्टर से एक्टर होता है। ये मुझे बात समझ नहीं आती है कि कोई भी एक्टर डायरेक्टर से एक्टर कैसे नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टर के विजन पे ही काम कर रहा होता है, डायरेक्टर की जो स्क्रिप्ट है उसी पे काम कर रहा होता है। तो इवेंचुअली जो है हम सब जो हैं उस फिल्म में इसलिए होते हैं क्योंकि किसी की लिखी हुई चुनी हुई स्क्रिप्ट ने हमें एक्साइट किया है, इसलिए हम वहाँ पे हैं। इसलिए हमारी पहली जिम्मेदारी होती है कि हम डायरेक्टर को सेटिस्फाई करें। और दूसरा ये है कि जैसे ही आप इस तरीके की फिल्म में इस तरीके की स्क्रिप्ट के साथ उस माहौल में शूटिंग के लिए उतरते हैं सेट पे, सो वहाँ के जो डायनेमिक्स हैं वो आपको अपने आप से गाइड करते हैं। जब आपने बात पूछी इम्प्रोवाइजेशन की, सो वो डायनेमिक्स जो अपने आप से गाइड करते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हुए सब एक्टर्स जो है अपना अपना परफॉर्म करते हैं। मनोज जी, आप इस रोल से कितने आपके फैन के लिए क्या मैसेज है? बस बहुत बढ़िया है, मतलब ऐसी फिल्म जो भी दर्शक है उन्होंने देखी नहीं है और उनके लिए एक कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। आपने मेरी फिल्म इस साल में अलीगढ़ देखी, बुरिया देखी, ट्रैफिक देखी, अलग तरीके की फिल्म थी। अब इस बार मैं आ रहा हूँ आपको हंसाने के लिए, एक ऐसी दुनिया के लोगों से परिचय कराने के लिए जिस दुनिया के लोगों को आप जानते ही नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू। ये रोल निभाने में आपको कितना